क्या बोलते हैं बच्चों, करंट डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, करंट डेंसिटी और फिर डायरेक्शन चेंज कर जाता है। तो इस प्रकार से जो कोलाइड कर रहा है बार बार, ठीक है, वो सक्सेसिव कॉलेज यानी टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड किया जाए, एक्सटर्नल। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखते हैं करंट डेंसिटी के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ रिलैक्सेशन टाइम एंड ड्रिफ्ट स्पीड के बारे में जानते हैं। तो चलिए आप तो सभी को स्वागत है आपका प्यारा सा चैनल मंटू फिजिक्स में। आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी को बच्चों जे के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। करंट डेंसिटी होता क्या है? ठीक है, जे के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों करंट डेंसिटी को। इस चीज को ध्यान रखिएगा। करंट डेंसिटी होता क्या है? तो जे इज इक्वल टू फार्मूला होता है बच्चों आई बाई ए। हम लोग फार्मूला से ही डेफिनेशन बनाते हैं, आई बाई ए, करंट बाई एरिया। ठीक है, यानी करंट पर यूनिट एरिया आर कॉल्ड करंट डेंसिटी। ठीक है बच्चों, करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। ठीक है, पर यूनिट एरिया से यानी पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से जो करंट, पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में जो करंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? करंट डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी बच्चों वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो जाहिर सी बात है कि जो वेक्टर क्वांटिटी होता है उसमें मैग्नीट्यूड होता है और साथ साथ डायरेक्शन भी होता है बच्चों। तो इसका मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, साथ ही डायरेक्शन भी होगा। तो आइए इसका डायरेक्शन क्या होता है हम लोग जानते हैं। तो करंट डेंसिटी का डायरेक्शन होता है बच्चों कि उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है। जैसे यदि अगर ये कोई कंडक्टर है, ये आपका कंडक्टर है, इससे करंट फ्लो कर रहा है आई। ठीक है बच्चों, तो इसके क्रॉस सेक्शन एरिया ये हो गया। तो इसके क्रॉस सेक्शन एरिया के ठीक परपेंडिकुलर क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री बनाते हुए इसका जे का डायरेक्शन होता है बच्चों। करंट डेंसिटी कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी का डायरेक्शन होता है बच्चों क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं अब फार्मूला ऑफ करंट डेंसिटी। फार्मूला ऑफ करंट डेंसिटी। ठीक है बच्चों, तो ऐसा कर सकते हैं, लेट I is the current from given cross section area। I current है बच्चों from, I is the current from given cross section area A।
दिया हुआ क्रॉस सेक्शन एरिया से I करंट पास कर रहा है बच्चों, देन करंट डेंसिटी इज क्या होगा बच्चों, J इज इक्वल टू I बाई ए। J इज इक्वल टू I बाई ए, इसी को मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, J इज इक्वल टू I बाई ए सिंपल। यदि अगर ये कोई कंडक्टर है बच्चों, ठीक है, और इस कंडक्टर से यदि अगर I करंट फ्लो कर रहा है तो इसके परपेंडिकुलर J का डायरेक्शन हो क्रॉस सेक्शन एरिया A, ये क्या हो गया बच्चों, क्रॉस सेक्शन एरिया, और क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर करंट डेंसिटी का डायरेक्शन होता है बच्चों। रिलैक्सेशन टाइम के बारे में जानते हैं बच्चों। रिलैक्सेशन टाइम होता क्या है, इट इज़ द एवरेज टाइम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के इनसाइड बच्चों अगर मानते हैं ये कोई कंडक्टर है, कंडक्टर के इनसाइड में फ्री इलेक्ट्रॉन जो कोलिजन करते रहता है, ठीक है बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है तो वो क्या होता है कि कोलाइड करता है, कोलाइड करने की वजह से, ठीक है, उसका डायरेक्शन फिर चेंज हो जाता है, फिर आगे जाकर के फिर कोलाइड करता है कंडक्टर के अंदर और फिर डायरेक्शन चेंज कर जाता है। तो इस प्रकार से जो कोलाइड कर रहा है बार बार, ठीक है, वो सक्सेसिव कोलिजन, ये टू सक्सेसिव कोलिजन, दो लगातार कोलिजन का जो एवरेज टाइम है, एवरेज टाइम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, यानी दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच, दो लगातार कोलिजन के बीच का जो एवरेज टाइम है वो रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है बच्चों, ठीक है। A relaxation time depend on nature of material and temperature of material। यदि अगर बच्चों ऐसे समझें कि अगर इस कंडक्टर में यदि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन E है, फ्री इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होता है बच्चों, यदि अगर इस पे हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दें, अगर इस कंडक्टर पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दें तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और प्रोटॉन का डायरेक्शन होता है बच्चों इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सब इलेक्ट्रोस्टैट में बताया जाता है बच्चों, ठीक है, बहुत पढ़े होंगे। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब इस पे लगाया जाता है, जैसे कि हाँ ये पॉइंट पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, यानी कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। यदि अगर इस डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं, ठीक है, तो इसके इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, वो सारा के सारा क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो चार्ज होता है वो इस कंडक्टर के यहां शिफ्ट कर जाता है। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन सारे के सारे, अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हैं बच्चों तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन जितने भी इलेक्ट्रॉन रहेगा इससे साइड पे आकर के ये रुक जाएगा, और प्रोटॉन जो होगा वो इस किनारे पे रुक जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से ये होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन इतना ज़्यादा कंडक्टर में होता है, एक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन इतना ज़्यादा होता है, इतने बड़े अमाउंट में होता है बच्चों कि यदि अगर इस पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दें, वो सबको क्या कर देता है बच्चों, मेंटेन कर लेता है, जीरो कर लेता है। इसके अलावा भी और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो भी इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रॉन इतना ज़्यादा होता है इस कंडक्टर में कि वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़ीरो कर देता है बच्चों, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करता है बच्चों, मटेरियल एंड टेम्परेचर पे इससे डिपेंड करता है बच्चों कि यदि अगर मान लीजिए अंदर का 25 डिग्री टेम्परेचर दें, ठीक है, और बाहर से 30 डिग्री टेम्परेचर है, अंदर का टेम्परेचर 25 डिग्री है,
बाहर का टेम्परेचर 30 डिग्री है, ठीक है। तो इस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है बच्चों कि टेम्परेचर यदि अगर जितना ज़्यादा बढ़ेगा, टेम्परेचर जितना ज़्यादा यदि अगर बढ़ेगा, ठीक है बच्चों, तो होगा क्या कि इसका इलेक्ट्रॉन का जो कोलिजन है, इलेक्ट्रॉन का जो कोलिजन है वो क्या हो जाता है बच्चों, बढ़ने लगता है। कोलिजन फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन का बढ़ने लगता है जल्दी जल्दी, जो 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 मतलब कि बहुत ज़्यादा स्पीड से, बहुत ज़्यादा मतलब स्पीड मत कहिए, एक्सेलरेशन कहिए, इसके पास में एक्सेलरेशन आ जाता है, ठीक है बच्चों। तो बहुत ही ज़्यादा कम टाइम का, ठीक है, कम टाइम में बहुत ज़्यादा कोलाइड करने लगता है। कब? जब इसका टेम्परेचर बढ़ता है तब बच्चों, यानी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। क्या होता है बच्चों कि जब टेम्परेचर यदि अगर बढ़े, जब बढ़ता है टेम्परेचर, तो इसका कोलिजन फ्रीक्वेंसी बहुत जल्दी जल्दी होने लगा, यानी बहुत जल्दी जल्दी कोलाइड करने लगा, ठीक है बच्चों। और इसका रिलैक्सेशन टाइम, जब जल्दी जल्दी कोलाइड करने लगता है तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा बच्चों। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है बच्चों। कब? जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाता है और उसका कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता है। सो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज। रेजिस्टेंस हम लोग पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, रेजिस्टेंस का वीडियो हम रेजिस्टेंस के ऊपर टॉपिक हम डालेंगे इसके बाद, ठीक है बच्चों। एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर आर 0, बट एवरेज वेलोसिटी, इसका ये जो बहुत जल्दी जल्दी जो कोलिजन होने लगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, इसका वो एवरेज वेलोसिटी नहीं बच्चों, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी इंस्टेंट टाइम में, बहुत ही कम टाइम में क्या हुआ, ये फ्री इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराने लगा बच्चों, ठीक है। बट एवरेज वेलोसिटी यदि अगर देखा जाए तो एवरेज वेलोसिटी कंडक्टर का हमेशा 0 होता है। कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, 0 होता है, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, ड्रिफ्ट स्पीड के बारे में हम लोग जानते हैं। ड्रिफ्ट स्पीड को VD के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एवरेज स्पीड ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है बच्चों। यदि एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन का जो एवरेज स्पीड होता है, 2 लगातार कोलिजन के बीच जो एवरेज स्पीड होता है उसको हम लोग ड्रिफ्ट स्पीड बोलते हैं, ठीक है बच्चों। ड्रिफ्ट स्पीड, इलेक्ट्रॉन कैसे, अभी अभी हम बताएं कि इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करता है, रैंडम मोशन, इसका पाथ जो होता है जिगजैग पाथ होता है, इधर उधर, ठीक है बच्चों। यानी ये कभी भी फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में शांत नहीं रहता है, एक जगह पे बैठे हुए नहीं रहता है, हमेशा रैंडमली मूव करते रहता है, ठीक है बच्चों। रैंडम मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर करंट, कभी भी करंट के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। यदि अगर कोई मान लीजिए ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, मतलब कि फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो ये ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है उससे कभी भी करंट फ्लो नहीं हो सकता है रैंडमली मूव से। फ्री इलेक्ट्रॉन तब फ्लो करता है, करंट तब फ्लो करता है जब उसका मोशन जो है किसी फिक्स डायरेक्शन में मूव करती है। फिक्स डायरेक्शन कहने का मतलब कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है और प्रोटॉन का डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट के डायरेक्शन में होता है, ठीक है बच्चों। ये करंट का डायरेक्शन हम पिछली वीडियो में बताए थे। यदि अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है बच्चों। जो करंट का जो फ्री इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड होता है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन का स्पीड वो कोई छोटा मोटा स्पीड नहीं है बच्चों, 10⁷ मीटर पर सेकंड के ऑर्डर में होता है। 10⁷, यानी कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसका यदि अगर मोशन देखा जाए, उसका जो स्पीड देखा जाए,
काफ़ी ज़्यादा स्पीड होता है बच्चों, 10⁷ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लगभग 10⁷, लगभग 5, 6, 7 ऐसे ही होता है बच्चों। ठीक है, when electric field are applied across the conductor by connecting to a battery, जैसे अभी अभी हम लोग जाने बच्चों कि किसी कंडक्टर के पास क्या हो, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड किया जाए। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी किसी कंडक्टर को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस पर बाहर ही इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा बच्चों, जीरो करने की कोशिश करेगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के मेंटेन में लाएगा। यानी जितना बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है ठीक उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर देता है अंदर में फ्री इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा बच्चों कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कैसे होगा बच्चों, इस तरीके से कुछ होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसके पास में, इस कंडक्टर के पास में इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है कि बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल करने के लिए उतना इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में पैदा कर देता है, यानी कि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो जाएगा बच्चों इक्वल एंड अपोजिट, जिसके कारण बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा बच्चों, कैंसिल करेगा और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्रोड्यूस कर देता है तो कैंसिल होगा बच्चों, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो कर देता है। When electric field are applied across the conductor by connecting a battery, then this electric field exert electric force on the free electron opposite to the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की वजह से, यानी हमारे पास में चार्ज है तो चार्ज जहां पे होता है इलेक्ट्रिक फोर्स लगना ही है। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा, यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर यदि अगर इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू देखा जाए तो E इंटू एफ इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ma होता है। ठीक है, और जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कंडक्टर को रखा जाए तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है और वहाँ चार्ज क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन है, तो F इज इक्वल टू Q इंटू E के इक्वल हमारे पास में फोर्स लगेगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। देन द electric force on the free electron opposite to the direction of electric field, due to which electron start to drift opposite to the field with speed of the order of 10⁻⁻7 मीटर। यानी कि इसका जो ड्रिफ्ट स्पीड होगा वो कैसे होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट स्पीड होगा। अब इसके पास में जब ये मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन बच्चों, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा उसको हम लोग देखते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं बच्चों, F इज इक्वल टू क्या होता है, ma। अब यहाँ एक्सेलरेशन किसका है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, फोर्स इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है बच्चों, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा है बच्चों, Q इंटू ई के इक्वल लग रहा है। Q इंटू ई इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन कितना हो गया बच्चों, Q इंटू ई बाई एम, इतना एक्सेलरेशन मास का। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन यानी इतने एक्सेलरेशन से क्या कर रहा है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर मूव कर रहा है। इसका यदि अगर ड्रिफ्ट स्पीड हम लोग देखें बच्चों तो v इज इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला हम लोग जानते हैं बच्चों, u प्लस 80। जबकि यहाँ टाइम क्या है बच्चों, टाइम को हम लोग लेंगे रिलैक्सेशन टाइम, और v ड्रिफ्ट स्पीड vd। u क्या है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस a इंटू टाइम टाउ। टाइम को क्या लिखेंगे बच्चों, रिलैक्सेशन टाइम टाउ। तो vd इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एक्सेलरेशन के जगह पे क्या रख देंगे, q इंटू ई इंटू टाउ बाई
m। मास किसका है बच्चों? इलेक्ट्रॉन का मास है, ध्यान रहे, इलेक्ट्रॉन का मास है बच्चों, ठीक है। यानी Vd इज इक्वल टू क्यू इंटू ई इंटू टाउ बाई एम ई। हमारे पास में ड्रिफ्ट स्पीड के लिए फॉर्मूला आ गया है बच्चों, ठीक है। आई होप कि बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आया होगा बच्चों। यदि अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। और किसी भी तरह का अगर आपके पास में क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देने का ज़रूर प्रयास करेंगे। थैंक यू।